जो मेरी वेरी रिसेंट वीडियो थी वो थी मोटर बाइक के CBT, उससे रिलेटेड थी। तो वो तो मैंने आपको बताया था कि वो मेरा क्लियर हो गया था। लेकिन यार अब इसके बाद मैंने दिया है मोटर बाइक का थ्योरी टेस्ट। तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव हो जाएगी, क्योंकि अगर आप मोटर बाइक का शौक़ रखते हैं, अगर आप ट्रैवलिंग का शौक़ रखते हैं और अगर आप यूके में CBT पास करने के बाद थ्योरी टेस्ट पास करके जो ड्राइविंग टेस्ट का मॉड्यूल 1 और 2 करना चाहते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप ये आपको वीडियो हेल्प आउट करेगी। ठीक है। तो मेरा रिसेंटली लाइक 2 वीक्स अगो वीकेंड पे ना मेरा था थ्योरी टेस्ट था। तो हुआ कुछ मेरे साथ यूं के, क्योंकि मैंने कार का जो थ्योरी टेस्ट दिया था लाइक मे बी 2.5 years अगो, उसमें मैंने मल्टीपल चॉइसेस में 50 आउट ऑफ 50 लिए थे। तो मैं बड़ा, जिसे आप कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट हुआ था कि यार ये तो मेरे लिए कोई मसले की बात ही नहीं है, ये जो मोटर बाइक का टेस्ट है। क्योंकि मैंने किसी से सुन रखा था कि जो थ्योरी टेस्ट है ना कार और मोटर बाइक का, ये ऑलमोस्ट सेम होता है, सिर्फ इसमें 5 क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं। खैर, तो मैंने कहा यार 5 डिफरेंट है तो क्या हुआ, अगर मैंने लास्ट टाइम 50 आउट ऑफ 50 लिए थे तो इस बार चलो मैं आउट ऑफ 50 44 45 46 इजीली ले लूँगा, क्योंकि आपको पता है कि 43 वाला पास होता है। खैर, तो मुझे ये हुआ कि वीकेंड पे आई थिंक फ्राइडे की इवनिंग को ना मुझे रिमाइंडर आया कि भाई आपका सैटरडे को 6 PM पे आपका टेस्ट है। तो यकीन जानिए कि मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यार मेरा टेस्ट होने जा रहा है थ्योरी का। और मैंने बिल्कुल भी जो ऐप है, जो थ्योरी की ऐप है फॉर आई थिंक कुछ क्या नाम है उस ऐप का, वो एक स्पेसिफिक ऐप है जिसमें आप कार का, मोटर बाइक का और इसी तरह से आई थिंक जो HGV या H जो भी होती हैं, जो बसेस होती हैं, या ये जो बड़े ट्रक्स होते हैं, उनके आप थ्योरी टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं उसमें से। ठीक है। खैर, उनसे हमें क्या लेना देना, हमारा काम है सिर्फ कार का और मोटर बाइक का, जैसे आपको पता है कि शौक है। तो मैंने कहा यार ये तो मेरा फेल हो जाएगा, मैंने तो बिल्कुल भी इसकी तैयारी नहीं की है। खैर, फिर भाई साहब रमज़ान था, तो शाम को जब मैं अपनी जॉब से फ्री हुआ तो मैंने कहा अभी रात को कुछ तैयारी करते हैं। लेकिन फिर मैंने अपना माइंड चेंज किया, मैंने कहा छोड़ो यार, अब सुबह देखेंगे। तो सुबह सहरी के बाद ना मैंने, क्योंकि मुझे छुट्टी थी सैटरडे को, तो मैंने उसकी तैयारी करना स्टार्ट की। तो यकीन जानिए कि सुबह 5 बजे से लेकर दिन के 2 से 3 बजे तक मैं तैयारी करता रहा नॉन स्टॉप, यहाँ तक कि मेरी आंखें सुर्ख हो गई, मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गया। लेकिन मैंने वो जो 700 एंड समथिंग क्वेश्चन थे ना यार, वो मैंने सारे ख़त्म किए। अब ये देखिए, इतने प्यारे मोटर बाइक मेरे सामने से गुजरे ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। एक पीछे आ रहा है और एक आगे जा रहा है। तो एक वक्त आएगा कि हम भी ऐसे ही अपने मोटर बाइक पे ऐसे घूमा करेंगे, स्पीड में जाया करेंगे, लेकिन स्पीड लिमिट के अंदर रह के मैं गाड़ी चलाऊँगा। मोटर बाइक चलाऊँगा, अभी तो गाड़ी चला रहा हूँ। लेकिन ये देखो ना यार, इस अच्छे मौसम में ये जो समर की इनिशियल स्टेज है ना, इसमें ये कैसे एंजॉय कर रहे हो। मेरा दिल ऐसे ऐसे अंदर से हो रहा है कि यार काश मेरे पास भी मोटर बाइक हो और मैं भी ऐसे ही मोटर बाइक पे जाऊं स्पीड में, अपने मज़े से एक अच्छा रूट कहीं का बनाऊं, कहीं कंट्री साइड का, और निकल जाऊं। खैर, ये बात तो दूर तक निकल जाएगी। अभी जो बात ये हो रही है कि फिर मैंने क्या किया कि 6-7 घंटे में वो सारे मल्टीपल चॉइसेस मैंने वो सारा किया। ये देखिए ना यार, ये मोटर बाइक्स आ रहे हैं, ओहो, तो मुझे जेलस कर रहे हो यार तुम लोग। इट्स नॉट फेयर एट ऑल। चलें, कोई बात नहीं, हमारा वक्त भी आएगा, अपना टाइम भी आएगा इंशाल्लाह। तो फिर शाम को 6 बजे मेरा दोस्त बिलाल मुझे उतार के आ गया उधर टाउन सेंटर में, जो कि थ्योरी टेस्ट सेंटर है बोल्टन में। खैर, मैं अंदर गया, उन्होंने मुझे प्रॉपर्ली चेक किया कि इसके पास कुछ ऐसी पर्ची तो नहीं है, कुछ ऐसा इसने हेडफोन्स तो नहीं लगाए हुए जिससे ये जो
इजीली इस टेस्ट को पास कर सके, इस टेस्ट में ये नकल कर सके। खैर यहाँ पे कहाँ बंदा नकल कर सकता, कि यहाँ पे आप नकल करते हुए पकड़े जाओ तो आप पे बैन लग जाता है भाई साहब, वो आपको जेल भी हो सकती है। खैर अल्लाह भला करे आपका। यार इतने प्यारे मोटर बाइक के आगे, पता नहीं आप ये देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, क्योंकि कैमरे का एंगल मेरी तरफ है मेरे ख्याल में, लेकिन बहुत ही अच्छे बाइक्स हैं। एक ये आई थिंक मॉडल है 2018 और एक है 2014। एनीवेज ये दोनों ही अच्छे बाइक हैं यार, कम से कम 600 सीसी होंगे ये। खैर मैंने वो टेस्ट दिया जाके, और बिलीव मी, यकीन जानिए, जो थ्योरी टेस्ट की तैयारी की थी ना, अगर वो मैं ना करता तो मैं यकीनन फेल हो जाता, क्योंकि उस थ्योरी टेस्ट में 60% तो ऐसे क्वेश्चन जो मैंने ओवरव्यू किए वो ऐसे थे कि जो मैंने पहले कभी ज़िंदगी में देखे भी नहीं थे। और कार का जो होता है थ्योरी टेस्ट, उसमें वो बिल्कुल भी उस सिलेबस में, उस कोर्स में वो बिल्कुल भी नहीं थे। खैर वो मैंने पास कर लिया, और आउट ऑफ 50 मेरे 44 आए, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार मेरे इसमें 47 48 तक इजीली आ जाएंगे। खैर एनीवेज मैंने वो पास कर लिया। जो हैज़र्ड परसेप्शन है, जिसमें आपको एक वीडियो चलती है, वो सेम लाइक जो कार वाला ना वो उसी की तरह का है। क्योंकि देखो जो वहाँ पे वीडियोस आती हैं उसमें आपको कार तो नज़र नहीं आ रही, आप जिसमें बैठे हो, या बाइक नज़र नहीं आ रहा, वो सेम सिनेरियो होता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं था। लेकिन जो मल्टीपल चॉइसेस थे वो टोटली डिफरेंट थे यार। खैर वो मैंने पास कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारा इसका प्रोसीजर था जो मैंने आपको बताया है। इसलिए भाई सब किसी भी चीज़ में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए तो जो चीज़ आपको आती है आप उससे भी जाते रहोगे। बेसिकली मुझे एक हफ़्ता पहले उसकी तैयारी शुरू करनी चाहिए थी, ताकि मैं किसी भी स्ट्रेस के बगैर उसको इजीली पास कर लेता, और मेरा जो वीकेंड था, छुट्टी का दिन था सैटरडे, वो ज़ाया ना जाता। अब ये इन्होंने यहाँ पे रोड वर्क हो रहा है, आगे सिग्नल लगा हुआ है टेम्परेरी वाला, तो सब खड़े हुए हैं। तो अब बात ये है कि अब इसके बाद मैंने करना है, अब मैंने देना है जो प्रैक्टिकल टेस्ट। प्रैक्टिकल टेस्ट में मॉड्यूल 1 आता है और मॉड्यूल 2 आता है, ठीक हो गया। लेकिन उसके लिए मेरे पास अपनी बाइक तो नहीं है ना, इसलिए मुझे इंस्ट्रक्टर हायर करना पड़ेगा। और जो इंस्ट्रक्टर मुझे जिससे मैंने CBT पास किया था ना, तो उस वक्त मैंने उससे पूछा था कि यार आप कितने चार्ज करोगे मेरे से। तो वो कह रहा था क्योंकि आप एक प्रॉपर ड्राइवर हो तो आपके लिए आई थिंक 5 क्लासेस इनफ होंगी, मतलब 5 डेज इनफ होंगे, तो मैं आपसे तकरीबन 1000 पाउंड चार्ज करूँगा आपको ट्रेनिंग देने का। और इसके अलावा जो मैं अपना प्रैक्टिकल टेस्ट बुक करूँगा उसके वो मेरे से अलग चार्ज करेगा। और जैसे हम उसकी मोटर बाइक उस दिन यूज़ करेंगे, उसके भी वो हमसे अलग चार्ज करेगा। खैर ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि ये 1500 के अंदर 1500 पाउंड के अंदर मेरा जो मोटर बाइक का प्रैक्टिकल टेस्ट है वो मुझे सम अप होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये पैसे ज़्यादा हैं यार, ये कम नहीं है। अगर आप कार की तैयारी करते हो, अगर आप कार का प्रैक्टिकल टेस्ट देते हो, तो इतने नहीं आपके पैसे लगते, क्योंकि अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो आप इसमें 4-5 क्लासेस लेते हो और फिर अपना जो प्रैक्टिकल टेस्ट है उसको बुक करके आप दे देते हो। खैर वो भी आई थिंक 300 से 400 पाउंड के अंदर आपका सारा वो हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये जो मोटर बाइक है, ये यहाँ पे ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे वही लोग ये करते हैं जिनको शौक़ है, जो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं। तो इसीलिए ये इसमें हर चीज़ एक्सपेंसिव है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी बेसिक नीड नहीं है। तो ऐसे में अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या किया जाए, क्योंकि अब मैं ऐसे कर सकता हूँ कि वीकेंड पे, एवरी वीकेंड सैटरडे को मैं अपना एक दिन, जैसे अगर उसने मुझे 5 क्लासेस देनी है तो 5 वीकेंड्स मुझे इस पे अपने लगाने पड़ेंगे, जो कि तकरीबन 1.25 महीना बन जाता है यार। फिर उसके बाद मैं एलिजिबल हो जाऊंगा कि अगर मैंने अपना थ्योरी टेस्ट बुक, सॉरी यार थ्योरी का जिक्र बार आता है, अगर मैंने अपना प्रैक्टिकल टेस्ट बुक किया हुआ तो फिर मैं इंशाल्लाह वो टेस्ट दे सकूंगा। लेकिन बात यह है कि अगर खुदा न खास्ता मैं उसमें फ़ेल हो जाता हूँ तो फिर से मुझे ये सारा एक्सपेंस दोबारा करना पड़ेगा। तो इसलिए यार ये जो शौक़ है ना,
टू हैव अ मोटर बाइक इज़ नॉट चीप, ये बड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन शौक तो पूरा करना है ना, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा ही मोटर बाइक चलाया है यार, हमेशा ही पाकिस्तान में मोटर बाइक चलाया है और बिलीव मी बहुत इंजॉय किया है। बेशक होंडा सिटी 70 चलाई है या होंडा 125 चलाया है, और हैवी बाइक्स भी चलाए हैं, क्योंकि मेरे भाई के पास होते थे हैवी बाइक्स। तो 600 सीसी तक मैंने 650 तक मैंने चलाया हुआ है। तो इंशाल्लाह आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं किसी तरह ये जो एक 2 महीने की ये जो सारी है ना, ये जो कोर्स करना प्रॉपर, ये जो प्रॉपर ट्रेनिंग लेना प्रैक्टिकल के लिए और प्रैक्टिकल पास करना, ये मैं किसी तरह कर जाऊँ, फिर मैं हर हाल में अपना बाइक खरीदूँगा और उसके बाद मैं प्रॉपरली वीकेंड पे अपने पसंद के एरियाज़ में ट्रैवल किया करूँगा। बेशक बारिश हो, जो मर्ज़ी हो, लेकिन पूरा समर में ना यूके में ट्रैवल किया करूँगा। हाँ, विंटर में यहाँ पे आप बाइक उस तरह से नहीं चला सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है और डेंजरस। इस तरह के वेदर में जब आपको पता नहीं कि रोड पे ब्लैक आइस है, तो आप वहाँ पे क्या करोगे यार, मुश्किल हो जाएगा। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि अभी मैं तो इस गाड़ी में ट्रैवल करता हूँ, और इस एक बंद से कमरे में ट्रैवल करना और ओपन एयर में 2 व्हीलर पे ट्रैवल करना, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें। और मैं वो लाइफ दोबारा से जीना चाहता हूँ जो मैंने अपनी टीन एज से लेकर आज से कुछ साल पहले तक जो मैंने एंजॉय किया है, वो मैं दोबारा से अपने उस अंदर जो मेरा वो जो जुनून है, उसको मैं दोबारा से जीना चाहता हूँ। तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें यार। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।